नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। सज्जन कुमार को मिला उम्र कैद। सिख दंगों में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 1984 के दंगों में सज्जन कुमार की भूमिका सामने आई थी। जांच में कई सबूत भी मिले हैं। अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पीएम मोदी पहुंचे असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 और निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सोमवार को भी उन्होंने एमपी के ग्लोबल समिट में हिस्सा लिया था। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में सुनवाई। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में राजस्थान के अजमेर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। लंबे समय से इस केस में सुनवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आज 3 आरोपियों को पेश किया जाएगा। मैक्रो ट्रंप ने जुबानी जंग वायरल। वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप कहते सुनाई दे रहे हैं कि समझने वाली बात यह है कि यूक्रेन को यूरोप लोन के रूप में काफी पैसा दे रहा है, लेकिन उन्हें यह सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अब ट्रंप के इस दावे से मैक्रो बिल्कुल ही नाखुश नजर आए। उनकी नाराजगी ऐसी रही कि उन्होंने सीधे ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और मीडिया के सामने उन्हें करेक्ट करने का काम किया। प्रदीप भंडारी क्या बोले? बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने तथ्यों के आधार पर रखने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पिछले 10 साल में आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार की आपदा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रस्ताव। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन में अहम प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन इस अहम वोटिंग से भारत और चीन ने दूरी बना रखी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, सीएजी रिपोर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। आपकी सरकार के सारे मंत्री जेल जा चुके हैं। इनके पास जितने भी मंत्रालय थे उसकी सीएजी रिपोर्ट के रूप में आज स्पष्टता आने वाली है। वीरेंद्र सचदेवा का आपसे सवाल। दिल्ली के सीएम ऑफिस से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता अतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहेब अंबेडकर ने उसमें लिखा है कि सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कोलकाता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 रही है। भूकंप इतना तेज था कि लोग तुरंत अपने घर से बाहर निकल गए। अमानतुल्लाह खान की जमानत पर फैसला। आज आप नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर आज फैसला होना है। गिरफ्तारी से सुरक्षा तो उन्हें पिछली सुनवाई के दौरान ही मिल गई थी, अब जमानत पर फैसला आना है। एलजी आज संबोधित करेंगे। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर उनका निशाना भी रह सकता है। महाशिवरात्रि के लिए कुंभ में तैयारी। महाशिवरात्रि में एक दिन शेष है। कुंभ में इस वजह से तैयारियां जोरों पर की जा रही है। इस बार भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पुलिसकर्मी भी और ज्यादा सड़कों पर उतर चुके हैं। विधानसभा का दूसरा सत्र। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन है। आज ही के दिन सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि इस वजह से सदन में जमकर हंगामा हो सकता है। गाढ़ाकोटा में नदी में उतरता मिला 17 वर्षीय किशोर का शव। पिछले 4 दिन से लापता था। सागर जिले के गाढ़ाकोटा में गेंद्री नदी में 17 वर्षीय युवक का शव तैरता मिला, जिसकी पहचान प्रथम नामदेव के रूप में हुई। वह 4 दिन से लापता था। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एमपी बोर्ड एग्जाम 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। 7 लाख विद्यार्थी हुए शामिल। 27 फरवरी से 10वीं का एग्जाम एमपी बोर्ड एग्जाम। इस बार परीक्षा केंद्रों पर ईमानदारी की पेटी नामक अनोखी पहल की गई है। मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर लोहे की एक पेटी रखी जाएगी, जिसमें छात्र अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की नकल सामग्री जैसे गाइड, चीट इत्यादि डाल सकेंगे। सुबह का पुलाव खाने से 2 अधीक्षिका सहित 100 छात्राएं बीमार। जांच के लिए आज बैठक में बनेगी कमेटी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास में खराब भोजन से फूड पॉइजनिंग के कारण लगभग 100 छात्राएं बीमार हो गई। पूर्व में भी मेस की अवस्थाओं की शिकायतें थी। जांच के आदेश दिए गए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस में लगी आग। राहगीरों ने दी दमकल को सूचना। जाने कैसे भड़की। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता
नहीं चल सका है। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह हादसा था या किसी ने साजिश के तहत आग लगाई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मोबाइल की जिद में गई छात्र की जान, जहर पीकर मौत। मोबाइल की लत और जिद ने 9वीं के छात्र की जान ले ली। मां से नया मोबाइल मांगने के बाद नाराज होकर उसने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटी को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरी जनता। 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म से लोगों में आक्रोश। शिवपुरी में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर बच्ची के लिए न्याय की मांग की। इसमें कांग्रेस, भाजपा सहित सर्व समाज के लोग पहुंचे थे। 27 लाख कैश और बाइक लेकर फरार हुआ कर्मचारी, मोबाइल भी किया स्विच ऑफ। इंदौर के तिलक नगर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी 27 लाख रुपए और साथी की बाइक लेकर फरार हो गया। मोबाइल बंद कर लेने के बाद इंजीनियर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जीवाजी विवि में पुतला दहन के दौरान गार्ड का जला हाथ, दोषी एनएसयूआई छात्रों के विरुद्ध एफआईआर की तैयारी। जीवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलगुरु अविनाश तिवारी की बर्खास्तगी के बाद फर्जी कॉलेजों को समझौता देने में शामिल अन्य प्रोफेसरों पर कार्रवाई न होने से छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन के दौरान गार्ड झुलसा, कुल सचिव ने दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर की घोषणा की। रुद्राक्ष महोत्सव में रेलवे ने दी एक और सौगात, 11 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का किया स्टॉपेज। कुबेरेश्वर धाम में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 11 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के स्थायी स्टॉपेज और मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और सुविधाएं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। कई राज्यों के शोरूम से करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग धराई। गूगल मैप से लोकेशन निकाल करते थे चोरी। गूगल एवं उसी तरह की ऐप का इस्तेमाल कर ये वहां के शोरूम की लोकेशन सर्चिंग करते थे। उसके बाद वहां के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी, बाउंड्री की हाइट वगैरह इन ऐप के जरिए अंदाजा लगाकर ये लोग घटना को अंजाम देते थे। कर्ज के रूप में नहीं लौटाने पर दोस्त को चौथी मंजिल से दिया धक्का, आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में कर्ज न लौटाने पर इरफान ने दोस्त सिराजुद्दीन को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल का इलाज जारी है और जांच जारी है। धन्यवाद।